नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं कि कौन सा प्रिंटर हम ऑनलाइन सेलर्स को खरीदना है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या फिर आपने हाल ही में ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है कि प्रिंटर कौन सा खरीदना है। और अभी कुछ टाइम से फ्लिपकार्ट सेलर्स काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने सभी सेलर्स को 3x5 का जो शिपिंग लेबल है वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए बोला है, और सेलर्स के पास थर्मल प्रिंटर नहीं है, तो इसलिए सेलर्स को कंफ्यूजन है कि उन्हें कौन सा थर्मल प्रिंटर खरीदना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, और चाहे आप नए सेलर हो या फिर आप पुराने सेलर हो, आपको कौन सा प्रिंटर परचेज करना है, थर्मल प्रिंटर में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सभी पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको प्रिंटर के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी, जो कि आपको प्रिंटर परचेज करने में काफी मददगार साबित होंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना देरी करे अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई नया पर्सन ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करने के लिए आता है तो उसको प्रिंटर परचेज करना होता है। अब उसके पास ना सबसे पहले दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इंकजेट प्रिंटर परचेज कर सकता है या फिर वो लेजर जेट प्रिंटर परचेज कर सकता है। अब देखिए, मेरे पास ना इंकजेट प्रिंटर एक भी नहीं है, लेकिन मेरे पास दो लेजर जेट प्रिंटर हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मेरे लेफ्ट वाला भी लेजर जेट प्रिंटर है, मेरे राइट वाला भी लेजर जेट प्रिंटर है। देखिए, अब मैं आपको कुछ इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर के बीच में डिफरेंसेस को बता देता हूं। ये जो लेजर जेट प्रिंटर होते हैं, इसमें जो हमारी इंक होती है, प्रिंटिंग इंक, वो पाउडर फॉर्मेट में होती है। लेकिन अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो उसमें जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो लेजर प्रिंटर से काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर की जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिव टू लेजर प्रिंटर जो है वो कम होती है। मतलब इंकजेट प्रिंटर आपको 4-5 हजार रुपए से शुरू होकर 8-10 हजार तक अच्छा खासा इंकजेट प्रिंटर आपको मिल जाएगा। लेकिन लेजर प्रिंटर की बात करें तो वो कंपैरेटिव टू इंकजेट प्रिंटर काफी कॉस्टली होते हैं। अब सवाल आता है, तो फिर हम इंकजेट प्रिंटर क्यों ना खरीदें और लेजर जेट प्रिंटर क्यों खरीदें? देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक तो आप ये समझिए कि इंकजेट प्रिंटर की जो इनिशियल कॉस्ट है ना वो सस्ती होती है, लेकिन उसमें जो इंक रिफिलिंग कॉस्ट है या फिर मैं कहूं उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लेजर जेट प्रिंटर से काफी ज्यादा है। और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। पहले मेरे पे एक टाइम पे इंकजेट प्रिंटर भी होता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी सही नहीं है और वो खराब पड़ा हुआ है। मेरे पास दो लेजर जेट प्रिंटर है और इन प्रिंटर्स को परचेज किए हुए मुझे काफी टाइम हो गया। इसको मैं लगभग 4 साल से और इसको उससे भी ज्यादा समय से मैं यूज कर रहा हूं। इसके अलावा लेजर जेट प्रिंटर की ना पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले काफी कम आती है। हाँ, मतलब इंकजेट प्रिंटर में आपको पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी और लेजर जेट प्रिंटर में पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट कम आएगी। तो आपको पता है, इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आपको इनवॉइसेस प्रिंट करने रहते हैं, शिपिंग लेबल प्रिंट करने रहते हैं, मैनिफेस्ट प्रिंट करने रहते हैं, और जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो प्रिंट भी बढ़ते हैं। इसलिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आपको काफी ज्यादा प्रिंट निकालने होते हैं और वो डेली बेसिस पर निकालने होते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट अफोर्डेबल वाली बात करूं तो लेजर जेट प्रिंटर जो है कॉस्ट अफोर्डेबल रहते हैं किसी भी सेलर के लिए। वन टाइम कॉस्ट तो लेजर जेट प्रिंटर की ज्यादा रहती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में बात करोगे तो लेजर जेट प्रिंटर काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। ना तो ये प्रिंटर बहुत जल्दी से मेंटेनेंस मांगता है और इसकी पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट भी काफी कम है। एक और खास बात इन प्रिंटर्स की ये है कि अगर आप लेजर जेट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड को कंपेयर करोगे ना इंकजेट प्रिंटर से, तो लेजर जेट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड काफी फास्ट होती है। मतलब अगर आपको 50 पेज प्रिंट करने और आप इंकजेट प्रिंटर से भी निकालो और लेजर जेट प्रिंटर से भी निकालो, तो लेजर जेट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले काफी फास्ट प्रिंट करके आपको दे देगा। तो इसलिए मुझे हमेशा लेजर जेट प्रिंटर ही पसंद आता है। मैंने पास्ट में इंकजेट प्रिंटर यूज किया हुआ है, मुझे पसंद नहीं
नहीं आया, डेफिनेटली वो वन टाइम तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वहां पर आपको शुरुआत में कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो काफी मेंटेनेंस भी मांगता है और उसकी पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है और उसकी प्रिंटिंग स्पीड भी स्लो है। तो इसलिए मुझे वो प्रिंटर कम पसंद आता है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के पर्पस से। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने कोई पर्सनल होम यूज के लिए परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि क्वालिटी एकदम बढ़िया निकले, या फिर आप कलर प्रिंट चाहते हैं, तो उस केस में आपको इंकजेट प्रिंटर ही परचेज करना चाहिए। मतलब उसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के लिए मुझे लेजरजेट प्रिंटर ही पसंद आता है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप लेजरजेट प्रिंटर में जाओगे ना, तो काफी सारी ब्रांड्स हैं। नॉर्मली मैं एचपी की ब्रांड को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एचपी की जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी सर्विस काफी अच्छी मिल जाती है, तो आप एचपी के प्रिंटर्स खरीद सकते हैं लेजरजेट वाले। अब बात आती है कि कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए लेजरजेट अगर हमें प्रिंटर परचेज करना है तो देखिए, डिपेंड करता है वैसे तो आपके बजट पे, लेकिन ये वाला जो प्रिंटर है ना, जो मेरे आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये मॉडल है एचपी लेजरजेट P1007। तो ये प्रिंटर मैंने काफी टाइम पहले परचेज किया हुआ है, मुझे पता भी नहीं है कि अभी ये मॉडल अवेलेबल है भी या नहीं है ऑनलाइन, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये वाला या इसका जो भी अपग्रेडेड वर्जन होगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक कॉस्ट का आइडिया दूं तो मेरे हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो 10-11 हजार रुपए के अराउंड होगी। 10-11 हजार से लेकर 13-14 हजार के बीच में वेराई करेगी। और ये जो मेरे राइट में है, ये है HP लेजरजेट M1005। तो ये प्रिंटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये नहीं होगा तो इसका जो अपग्रेडेड वर्जन होगा उसका लिंक दे दूंगा। मेनली इस वाले लेफ्ट में जो मेरे प्रिंटर है, इसमें आप सिर्फ प्रिंटिंग कर सकते हो। इसमें आप प्रिंटिंग के साथ साथ फोटोकॉपी और स्कैनिंग भी कर सकते हो। तो ये 3-in-1 यूज के लिए प्रिंटर बना हुआ है। तो अगर आपके ऑफिस में आपको फोटोकॉपी भी करनी होती है और स्कैनिंग भी करनी होती है, तो आपको यही प्रिंटर परचेज करना चाहिए। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 17-18,000 से लेकर 20-22,000 तक आपको पड़ जाएगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आजकल वाईफाई वाले प्रिंटर भी आने लग गए हैं। वो बेसिकली ये जो राइट हैंड साइड पे आपको प्रिंटर देख रहा है, इसी का एडवांस्ड वर्जन है। तो अगर आपको वाईफाई प्रिंट करना है, मतलब विदाउट एनी वायर, आपको अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से प्रिंट देना है, तो आप वाईफाई प्रिंटर परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली उसकी कॉस्ट इससे भी ज्यादा होगी। तो अगर आपको कोई बजट रिलेटेड इशू नहीं है तो आप वो परचेज कर सकते हैं। मैं सभी प्रिंटर के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको इंकजेट प्रिंटर और लेजरजेट प्रिंटर के बारे में तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्मल प्रिंटर के बारे में। तो देखिए, ये आपको जो सेंटर में दिख रहा है, ये है थर्मल प्रिंटर। अब थर्मल प्रिंटर भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर, एक होता है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर में हमें प्रिंटर के अंदर सिर्फ मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो रोल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लेबल फॉर्म में प्रिंट होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर की बात करूं, इसमें हमें मीडिया के साथ साथ, यानी कि वो लेबल रोल के साथ साथ हमें रिबन की भी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने प्रिंटर को ओपन कर लिया है, तो ये मेरी इधर मीडिया लग रही है और ये आपको इधर रिबन दिख रहा है। तो इसमें रिबन और मीडिया दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये रिबन है, और ये जो व्हाइट लेबल का रोल है वो मीडिया है। ठीक है, अब आप समझो, देखो जो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होता है ना, उसका जो रोल होता है वो स्पेशल रोल होता है, यानी कि उसी रोल का जो पेपर है उसी में कलर एम्बेडेड होता है और आपको अलग से कोई रिबन की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट थर्मल का मतलब ही है कि उस पेपर पे जब प्रिंटर के अंदर हीट पड़ती है तो उस पेपर पे प्रिंट होकर आ जाता है और आपका लेबल प्रिंट हो जाता है। वहीं अगर हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर की बात करें तो इस वाले पेपर में कोई भी इंक एम्बेडेड नहीं होती है और आपको अलग से रिबन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिबन की इंक इस पेपर पे लगती है और आपका प्रिंट होकर लेबल निकल जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में दो तरीके के प्रिंटर चलते हैं थर्मल प्रिंटर में, एक डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर, एक थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। अब देखिए, अगर आपका जो रोल है वो थर्मल रोल होगा तो वो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर में भी चल जाएगा और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर में भी चल जाएगा। देखिए थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर में वो रिबन का यूज नहीं
लेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें पहले से ही इंक एम्बेडेड है, तो जस्ट हीट से वो इंक जो है वो लेबल पे प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल लेबल रोल की, तो वो आप डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल थर्मल रोल ही चाहिएगा। और नॉर्मल रोल ऑब्वियसली हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर में तो यूज कर ही सकते हैं, तो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर में आप दोनों तरह के ही रोल यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर में आप सिर्फ थर्मल रोल को ही यूज कर सकते हो। अब ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के लिए फ्लिपकार्ट की शिपिंग लेबल को प्रिंट करने के लिए, मीशो अमेजॉन की शिपिंग लेबल को प्रिंट करने के लिए आपको कौन से थर्मल प्रिंटर परचेज करना चाहिए? देखिए, फ्लिपकार्ट जो रिकमेंड करता है वो जेब्रा कंपनी का जेब्रा ZT220 है। मैंने पर्सनली उसको कभी भी यूज नहीं किया, तो मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता कि वो अच्छा है खराब है। ऑब्वियसली खराब तो नहीं होगा, जब फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बाकी मार्केट में दो कंपनी काफी पॉपुलर हैं थर्मल प्रिंटर को लेकर, एक है TSC, एक है TVS। ये मेरा जो प्रिंटर है वो TVS कंपनी का LP46 लाइट करके इसका मॉडल है, तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इस प्रिंटर को 3 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। काफी इजी टू यूज प्रिंटर है। बस प्रिंटर की इंस्टॉलेशन के लिए आप जिस भी ब्रांड का प्रिंटर खरीदते हैं, आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर ड्राइवर डाउनलोड करने होते हैं, या फिर आपको CD भी मिलती है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका ये प्रिंटर जो है वो इजी टू यूज है। एक बार आपको थोड़ी प्रिंटिंग सेटिंग समझनी होती है, क्योंकि अब आप देखिए फ्लिपकार्ट में जो लेबल यूज होता है वो 3x5 शिपिंग लेबल यूज होता है, वहीं अमेजॉन पे जो यूज होता है वो 4x6 शिपिंग लेबल यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंट हो गया ना, तो आपको दोनों ही तरीके के शिपिंग लेबल चाहिए। जब फ्लिपकार्ट का प्रिंट कर रहे हो तो आपको 3x5 लगाना पड़ेगा, जब अमेजॉन का प्रिंट कर रहे हो तो आपको 4x6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइज अलग है। मैक्सिमम इसमें 4 इंच का साइज जो है वो आ सकता है, तो 3x5 भी आ जाएगा, 4x6 भी आ जाएगा, यानी कि जो विड्थ है वो मैक्सिमम 4 इंच ही सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम प्रिंटर्स 4 इंच ही सपोर्ट करते हैं। एक डिफरेंस और है जो कि डायरेक्ट थर्मल और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर के बीच में आपको पता होना चाहिए, कि जो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर से जो लेबल प्रिंट होकर आता है ना, उसकी इंक ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहती है, फेड हो जाती है। लेकिन जो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर से प्रिंट होकर आता है उसकी इंक काफी टाइम तक सस्टेन रहती है लेबल पर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 20-25 दिन बाद जो लेबल है वो फेड भी हो जाए, क्योंकि हमारा पैकेट तो 5-6 दिन में डिलीवर हो ही जाना है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं डिफरेंस बस इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप कोई दूसरे पर्पस के लिए भी प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हो तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर से जो लेबल निकलता है उसकी इंक काफी टाइम तक सस्टेनेबल रहती है, सस्टेन्ड करती है, लेकिन डायरेक्ट थर्मल से कुछ दिनों बाद वो इंक फेड होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, बात आती है कि ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के लिए कौन सा आपको खरीदना चाहिए और इनका प्राइस किस हिसाब से वेरी करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लिपकार्ट तो जेब्रा का ZD230 मॉडल सजेस्ट करता ही है। बाकी मुझे TVS और TSC कंपनी के 1-2 प्रिंटर हैं, थर्मल प्रिंटर, जो कि मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ये तो मैं पर्सनली TVS कंपनी का यूज कर रहा हूं। TSC का मैंने 1-2 सेलर्स के यहां पर देखा है, तो वो मुझे काफी सही लगा। मैं उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे काफी अच्छे प्रिंटर हैं, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा प्रिंटर आपको अच्छा लग रहा है। बाकी इसका जो बजट है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर का, वो लगभग आप ये मान लीजिए 10-11 हजार रुपए से लेकर 17-18 हजार रुपए तक के आते हैं। आपको एक एवरेज ठीक ठाक प्रिंटर 13-14 हजार रुपए में मिल जाएगा, वो आपके ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बाकी शुरुआत में अगर आपका बजट कम है और आप 13-14 हजार रुपए स्पेंड नहीं करना चाहते प्रिंटर के लिए, थर्मल प्रिंटर के लिए, तो आप उस केस में 7-8 हजार रुपए की रेंज का डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर परचेज कर सकते हैं। वो आपको ऑब्वियसली इससे 4-5 हजार रुपए सस्ते में मिल जाएगा, और मैंने आपको समझा दिया कि उसमें इसमें क्या फर्क है, तो आप अपने बजट के अनुसार और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करने वाले हो और आप इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बीच में कंफ्यूज्ड हो, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप काफी टाइम से ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हो और आपको एक थर्मल प्रिंटर खरीदना है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा थर्मल प्रिंटर आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में मुझे प्रिंटर के बारे में ही आपको सब कुछ बताना था। उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे से बता पाया हूं। अगर कोई आपको डाउट है प्रिंटर के रिगार्डिंग अभी भी, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन का आंसर और देना चाहता हूं। मुझे लगता है काफी सारे सेलर्स को शायद डाउट आ सकता है कि ऑनलाइन सेलिंग
बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर से काम चल जाएगा या लेजर और थर्मल दोनों ही परचेज करने पड़ेंगे? देखिए, अभी तक तो सेलर को सिर्फ एक लेजर प्रिंटर से या एक इंकजेट प्रिंटर से काम चल जाता है। अभी फ्लिपकार्ट की एक पॉलिसी आई है थर्मल प्रिंटर को लेकर कि आपको थर्मल लेबल स्टिक करने हैं। अब ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि फ्लिपकार्ट सेलर से थर्मल प्रिंटर को यूज करने के लिए मैंडेटरी बोलता है या फिर फ्लिपकार्ट बैकआउट कर जाता है और सेलर से बोल सकता है कि आप जो भी प्रिंटर यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये तो अभी वक्त ही बताएगा। अभी लेजर प्रिंटर तो आप समझ लीजिए आपको खरीदना ही पड़ेगा। थर्मल प्रिंटर का भी आने वाले 1-1.5 महीने बाद आपको क्लियर होगा। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।